अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल का चैप्टर नंबर 16 जो कि बजटिंग के हवाले से है। आज क्वेश्चन अंडर डिस्कशन होगा एक्सरसाइज नंबर 2। इससे पहले कि हम प्रॉपर्ली इसके सोल्यूशन पर जाएं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 2 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हम इसको पढ़ लेते हैं। एस्टिमेटेड सेल परसेंटेजेस फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स पीरियड ऑफ द कमिंग ईयर ऑफ द मिडलाइट्स कंपनी आर। यहाँ पे हमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स गिवन है और यहाँ पे हमें 3 मंथ्स का डेटा गिवन है मिडलाइट्स कंपनी का। ठीक है, ये डेटा हमारे पास परसेंटेजेस में गिवन है। नीचे देखें, एस्टिमेटेड यूनिट सेल्स 2 per unit by district for the 3 months are कोलोराडो, कैंसास, नेब्रास्का, मिसूरी। और यहाँ पे टोटल एक्सपेक्टेड सेल्स इन यूनिट्स हमारे पास है 20,000, 30,000, 10,000 एंड 40,000। तो टोटल सेल्स की वैल्यू हमारे पास बनती है 1 लाख। कंपनी पॉलिसी एक्सपेक्टेड इन्वेंट्री ऑफ 10,000 यूनिट्स एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ ईच 3 month पीरियड द प्रोडक्शन शेड्यूल इज जनवरी, फरवरी एंड मार्च। यहाँ पे कंपनी की पॉलिसी कहती है कि 10,000 यूनिट्स इनके पास बिगिनिंग और एंड ऑफ ईच क्वार्टर मस्ट होने चाहिए। प्रोडक्शन जितनी भी इनकी शेड्यूल होगी वो जनवरी के मंथ में उस प्रोडक्शन का 55% हिस्सा जो है वो प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा फरवरी में 30% और मार्च में 15% प्रोडक्शन होगी। ये सारा कुछ हमारे पास फोरकास्टिंग हुई है। अब रिक्वायरमेंट नंबर 1 को देखते हैं। एन एस्टिमेट ऑफ सेल्स बाय यूनिट्स एंड डॉलर्स फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट 3 months फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट एंड इन टोटल। अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो मिडलाइट्स कंपनी एस्टिमेटेड सेल्स बाय यूनिट्स एंड डॉलर्स, ये हमारे पास 3 months हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, और टोटल का भी डेटा हमसे रिक्वायर्ड है तो हमने टोटल का भी कॉलम यहाँ पे बना दिया। ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हमें गिवन है, कोलोराडो, कैंसास, नेब्रास्का और मिसूरी। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे एक्सपेक्टेड यूनिट सेल्स हमारे पास है 20,000 कोलोराडो के लिए, और कोलोराडो में डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डेटा हमें गिवन है मंथ वाइज, उसमें मंथ ऑफ जनवरी में देखें तो 50% यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 20,000 यूनिट्स का जो 50% है एक्सपेक्टेड है कि वो मंथ ऑफ जनवरी में सेल हो जाएगी, और ये सेल प्राइस हमें गिवन है $2 पर यूनिट। तो यहाँ पे देखें 20,000 का ये हमने 50% लिया, इन यूनिट्स 10,000 आया, और इसको $2 से मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट हमारे पास आई 20,000। सेम इसी तरह से कैंसास में 30,000 एक्सपेक्टेड यूनिट सेल्स हैं, और यहाँ पे कैंसास में जो मंथ ऑफ जनवरी है उसमें एक्सपेक्टेड है कि 55% ऑफ द यूनिट सेल जो है वो हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें 55% जब हमने लिया दैट इज इक्वल टू 16,500, और प्राइस हमारे पास है 2, तो ये हमने जब मल्टीप्लाई किया तो सेल की अमाउंट हमारे पास 33,000 आती है। इसी तरह से नेब्रास्का में 10,000 टोटल सेल्स एक्सपेक्टेड हैं, जिसका 50% जो है वो मंथ ऑफ जनवरी में सेल हो जाएगा। तो अगेन 10,000 का 50% हमारे पास आया 5,000, और इसको $2 से मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट हमारे पास 10,000 आई। इसी तरह से मिसूरी का डेटा देखते हैं। यहाँ पे देखें 40,000 एक्सपेक्टेड यूनिट सेल्स हैं, और यहाँ पे मिसूरी में मंथ ऑफ जनवरी में एक्सपेक्टेड है कि 50% सेल होगी। तो 50% ऑफ द 40,000 इज इक्वल टू 20,000 यूनिट्स, और $2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 40,000 आया। अब मिडलाइट कंपनी एस्टिमेट कर रही है सेल इन मंथ ऑफ जनवरी 51,500 इन टोटल, और सेल्स रेवेन्यू हमारे पास एक्सपेक्टेड है इन मंथ ऑफ जनवरी 103,000। इसी तरह से हमने फरवरी के लिए भी कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे हमें टोटल सेल्स गिवन है और ये परसेंटेजेस हैं। तो हम इसी तरह से मंथ ऑफ फरवरी का 20,000 का हम
30% ले लेंगे, फिर 30,000 का हम 30% ले लेंगे और 10,000 का हम लेंगे 25% और 40,000 का हम लेंगे 25%। तो ये देखें, ये हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए और इनको हमने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास सेल्स रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है इन मंथ ऑफ फरवरी। तो इन टोटल हमारे पास इन मंथ ऑफ फरवरी यूनिट सेल एक्सपेक्टेड है 27,500, जिसकी सेल्स रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है 65,000। इसी तरह से हमने मार्च के लिए भी कैलकुलेशन की। 20,000 का 20% मार्च में सेल आउट होगा, 30,000 का 15%, 10,000 का 25% एंड 40,000 का 25%। इसी तरह से हमने $2 के साथ मल्टीप्लाई करके सेल्स एक्सपेक्टेड सेल्स रेवेन्यू भी कैलकुलेट कर ली हैं और यहाँ पे इन सब का हमने टोटल लिया और ये शेड्यूल हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब रिक्वायरमेंट नंबर 2 को देखते हैं। ए शेड्यूल ऑफ द एंड ऑफ द मंथ इन्वेंट्रीज बाय यूनिट्स। इस शेड्यूल को बनाने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें प्रोडक्शन कितनी रिक्वायर्ड है। तो रिक्वायर्ड प्रोडक्शन हमारे पास इक्वल होती है टोटल एक्सपेक्टेड सेल्स है हमारे पास 1 लाख, जो कि हमने यहाँ से लिए। रिक्वायरमेंट 1 में हमने कैलकुलेट किए कि टोटल एक्सपेक्टेड सेल्स हमारे पास 1 लाख है। एंडिंग इन्वेंट्री एज पर कंपनी पॉलिसी 10,000 होनी चाहिए, तो सेल्स हमने करनी है 1 लाख और एंडिंग इन्वेंट्री होनी चाहिए 10,000, तो टोटल हमारे पास बना 1,10,000। इसमें से जो हमारे पास बिगेनिंग इन्वेंट्री अवेलेबल है उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोडक्शन आ गई 1 लाख। अब यहाँ पे देखें कैलकुलेशन ऑफ एंड ऑफ द मंथ इन्वेंट्रीज हम किस तरह से करेंगे। बिगेनिंग इन्वेंट्री एज पर कंपनी पॉलिसी हमारे पास 10,000 होगी। अब प्रोडक्शन यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन देख ली है कि रिक्वायरमेंट हमारे पास प्रोडक्शन की है 1 लाख यूनिट्स, जिसका 55% जो है वो जनवरी में प्रोड्यूस होगा, दैट इज इक्वल टू 55,000। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं और इसमें से जो एक्सपेक्टेड सेल्स हैं जनवरी की वो हम माइनस कर लेंगे, तो ये हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री फॉर जनवरी आ जाएगी। इसी तरह से फरवरी में 30% प्रोडक्शन होगी, तो दैट इज इक्वल टू 30,000। ये हमारे पास टोटल आएगा। इसमें से हम एक्सपेक्टेड जो फरवरी की सेल्स हैं वो हम लेस कर देंगे 27,500, तो एंडिंग इन्वेंट्री फॉर फरवरी आ जाएगी 16,000। इसमें हम ऐड करेंगे प्रोडक्शन ऑफ मार्च, तो मार्च में 15% कंपनी प्रोड्यूस करेगी ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, दैट इज इक्वल टू 15,000। इसमें से लेस करेंगे मार्च के एक्सपेक्टेड सेल्स, तो एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास 10,000 आ गई। As per the company policy, ending inventory is expected to be 10,000 units at the end of each 3-month period, so that you may see in the solution that we have 10,000 units in the beginning of the quarter and also 10,000 units at the end of the quarter. Hopefully समझ आ गई होगी। Thank you so much for watching.